हो रही है जो इंटरनेट पर काफी फैली हुई है। ये कहानी है कनाडा में रहने वाले एक जोड़े की, जियोवानी और लॉरा। वो एक नए घर में रहने जाते हैं और खैर उनके साथ कुछ ऐसा होना शुरू होता है जिसे समझाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात की भी पड़ताल है कि जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो तर्क और विज्ञान के दायरे से बाहर हो, तो हम इंसान के तौर पर कैसे बर्ताव करते हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो जियोवानी के ही शेयर किए गए एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के कौन से हिस्से इसे इतना इतना असरदार बनाते हैं। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी शुरुआत धीरे धीरे एक, आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक जाल में तब्दील हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जियोवानी और उसकी गर्लफ्रेंड लोरा से। वो कनाडा में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। एक नई शुरुआत, नई उम्मीदें, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी नए जोड़े के लिए होता है। बिल्कुल। वो अपना सामान जमा रहे थे, घर को अपना बना रहे थे। और यहीं से एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। एक नया घर, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो एक अपरिचित जगह होती है जी। उसकी अपनी आवाजें होती हैं, है ना, अपनी आदतें होती हैं। सही बात है। दीवारों में अभी आपकी यादें नहीं बसी होती, आप अभी तक उसके हर कोने, हर आवाज से वाकिफ नहीं होते जी। ये एक तरह का खालीपन होता है जो मन में एक हल्की सी बेचैनी पैदा कर सकता है। और मुझे लगता है इसी बेचैनी ने आगे की घटनाओं के लिए जमीन तैयार की। हाँ। क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक जल्द ही उन्हें रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अब देखिए, किसी भी नए या पुराने घर में रात को आवाजें आती हैं। पाइप की, लकड़ी के फैलने सिकुड़ने की। हाँ, तो जाहिर है शुरुआत में उन्होंने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये एक बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। मनोविज्ञान में इसे नॉर्मलाइजेशन बायस कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन बायस? हाँ, हमारा दिमाग किसी भी अजीब या अपरिचित चीज के लिए सबसे पहले एक तर्कसंगत वजह ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा। हम सीधे ये नहीं सोचना चाहते कि अरे घर में कोई भूत है। ये सोचना ज्यादा आसान है कि अरे हवा चल रही होगी या पड़ोस में किसी ने कुछ गिराया होगा। ये हमें बेवजह के डर से बचाने का एक तरीका है। लेकिन एक हद के बाद तो ये नॉर्मलाइजेशन बायस काम करना बंद कर देना चाहिए, है ना? बिल्कुल। वो कौन सा पल होता है जब एक व्यक्ति ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि जो हो रहा वो सामान्य नहीं है? ये तब होता है जब घटनाओं में एक पैटर्न दिखने लगता है और वो तर्क के दायरे से बाहर हो जाती हैं। और जियोवानी और लोरा के साथ ठीक यही हुआ। ये आवाजें रुकी नहीं कि दिन ब दिन बढ़ने लगी। जो पहले कभी कभार होने वाली खटपट थी, वो अब एक रोज का नियम बन गई। और अब ये सिर्फ लॉरा का डर नहीं था। नहीं, जियोवानी, जो शायद पहले इसे वहम समझ रहा था, उसने भी इन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ। जब तक सिर्फ एक इंसान डरा हुआ है, तब तक दूसरे के लिए उसे नजरअंदाज करना आसान है। लेकिन जब दो लोग एक ही अजीब अनुभव को महसूस करने लगे, तो वो डर साझा हो जाता है। हाँ, और ज्यादा वास्तविक लगने लगता है। बिल्कुल। अब वो एक दूसरे से पूछ सकते थे, क्या तुमने भी वो सुना? और जब जवाब हाँ में मिलता, तो उस डर को बल मिलता। सही बात है। वो अनुभव अब व्यक्तिगत वहम नहीं, बल्कि एक साझा हकीकत बन गया था। और यहीं से उनकी प्रतिक्रिया भी बदल गई। हाँ, और कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक मोड़ लेती है। जब उन्हें यकीन हो गया कि कुछ वाकई में गलत है, तो उन्होंने वो किया जो शायद आज के जमाने में बहुत से लोग करेंगे। उन्होंने अपना फोन निकाला और इन घटनाओं का वीडियो बनाने का फैसला किया। हाँ, वीडियो बनाने का। ट्रांसक्रिप्ट में उस वीडियो का जिक्र भी है।